सर अलाउड नहीं होती सीढ़ियाँ? ये अलाउ नहीं है, ये अलग से मॉडिफाई कराना। ये भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, इस ट्रक पर दिख रही सीढ़ी पर गौर कीजिए। क्या इस प्रकार की सीढ़ी आपने भी अपनी गाड़ी में लगा रखी है? अगर लगा रखी है तो यह पूरी खबर आपके लिए है। जी हां, नमस्कार, मैं नीरज सोलंकी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं ट्रांसपोर्ट टीवी में। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, एक मामला है जो ग्वालियर के बाईपास का है, जहां ड्राइवर दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा था। गाड़ी में सैमसंग कंपनी का फ्रिज लोड था। ग्वालियर बाईपास में आरटीओ द्वारा चेकिंग हो रही थी, तो ड्राइवर की गाड़ी को वहां रोका भी गया। अब ड्राइवर को यहां बताया गया कि आपकी गाड़ी में जो सीढ़ी लगी है और आपकी गाड़ी में जो पीछे एंगल है, यह अवैध है। इनका मोटर व्हीकल एक्ट में चालान है। जी सर अलाउड नहीं होती सीढ़ियाँ, क्यों? ये अलाउ नहीं है, ये अलग से मॉडिफाई कराना। ये भी अलाउ नहीं है। गाड़ी करवा रहे हो तो फिर क्या करें? जगह का नाम है, जगह का नाम मालूम है आपको? बाईपास है। इसके बाद कर्मियों ने ड्राइवर को बताया कि इसका 3000 का चालान कटेगा। इसके बाद ड्राइवर को बोला गया कि आप 300 रुपए दे दो और यहाँ से चले जाओ। यानी कि यहाँ पर कोई चालान वालान नहीं कटा, यानी ड्राइवर से रिश्वत ली गई। अब ये कर्मी 300 रुपए के मोहताज हो चुके हैं। लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। अब यहाँ ड्राइवर इस बात पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि इस गाड़ी को इन्हीं सीढ़ियों के साथ पास किया गया। अगर इसका मोटर व्हीकल एक्ट में चालान है तो आरटीओ इसे पास ही नहीं करता। अब इस गाड़ी को फिटनेस कैसे मिल गई, ये भी कहीं ना कहीं सवाल है। चलिए इस बात को भी मान लेते हैं कि ड्राइवर ने इन सीढ़ियों को बाद में ही अपनी गाड़ी में लगवाया होगा। तो अब ये जब फिटनेस के लिए जाएगा तब इसको पास कैसे किया जाएगा? अब आरटीओ कर्मी को तो मोटर व्हीकल एक्ट की पूरी जानकारी होती ही है, तभी तो 3000 का चालान ना काटते हुए 300 रुपए रिश्वत के मांगे। अगर यह अवैध है तो इसका चालान करते। आपको रिश्वत लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। अब यहाँ हमने भी कई ड्राइवरों से पूछा कि आप इन सीढ़ियों को अपने ट्रकों पर क्यों लगाते हैं, तो ड्राइवरों ने बताया कि इससे शीशे साफ करने में आसानी होती है और गाड़ी भी काफी सुंदर लगती है। क्या आप सभी ने भी ऐसा कुछ अपनी गाड़ी में कर रखा है? अगर कर रखा है तो इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए जरूरी सूचना, ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या फिर पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा पॉलिसी अभी भेजें 90 831 90 831 पर। दोस्तों, अब बढ़ते हैं खबर की तरफ। दोस्तों, ट्रकों पर, ट्रेलरों पर सीढ़ी लगी हो या कोई ग्रिल लगी हो तो कर्मी मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 190 के तहत चालान कर सकते हैं। अब इस धारा में क्या बताया गया है आप इसे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस धारा में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी ट्रक या ट्रेलर चलाता है कि मेरी गाड़ी में ऐसा कोई मॉडिफिकेशन किया गया है जिससे सामने वाले को नुकसान हो सकता है, तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए और उसका 1500 रुपए का चालान भी हो सकता है। और इतना ही नहीं, अगर ऐसी स्थिति में उस ट्रक या ट्रेलर से कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी को शारीरिक चोट लगती है तो वह 3 महीने के लिए जेल में भी जा सकता है और 5000 का जुर्माना उसके ऊपर किया जा सकता है। तो आप सभी इन बातों का ख्याल रखें और नियमों का पालन अवश्य ही करें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारी इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप Facebook या एक्स हैंडल पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फ़ायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फ़ायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है।
कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।